बीते महीने प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की नप व नपा के मुखियाओं की वित्तीय पावर कम करने के आदेश जारी कर और वित्तीय कमेटियों के गठन करने की बात भी कही गई थी, जिसके चलते प्रदेश के तमाम नप व नपा प्रधानों ने इसका जोरदार विरोध किया और प्रदेश प्रधान एसोसिएशन की अध्यक्ष रजनी इंद्रजीत विरमाणी ने सरकार के इस रवैये के खिलाफ लड़ाई लड़ी तथा भाजपा में होते हुए भी उन्होंने इसकी जोरदार वकालत की और सीएम से अपना हक सवाया करके ही दम लिया। बीते दिन एसोसिएशन ने सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करके इसके लिए उनका शुक्रिया अदा किया। इस बारे में बुधवार को उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर उन मांगों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि फाइनेंस कमेटी, पेमेंट कमेटी और मॉनिटरिंग कमेटी तो बनेगी, मगर हर कमेटी के मुखिया प्रधान ही होंगे और उनके हस्ताक्षर के बिना बैंकों से कोई पेमेंट नहीं जारी की जा सकेगी। इसके अलावा अधिकारियों और कर्मचारियों की एसीआर लिखने का हक भी उन्हें दिया जाएगा। आज प्रेस वार्ता में उन्होंने सीएम का धन्यवाद किया। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सरकार का धन्यवाद करने के लिए रखी गई है कि आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार का धन्यवाद कर सकूं। कल हमारी सीएम साहब के साथ मीटिंग हुई। हरियाणा प्रदेश के नेक व ईमानदार माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव जी, यूएलबी बोर्ड के मंत्री माननीय श्री कमल गुप्ता जी, पार्टी के सर्वे सर्वा प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, सांसद रमेश कौशिक जी, जिन्होंने हमेशा मेरे उत्साह को बढ़ाने का काम किया है, मंत्री मनीष ग्रोवर जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी का और संगठन की पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारे मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया। हमने कुछ मांगे रखी उनके आगे। ये मान सम्मान सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे गोहाना शहर की जनता का है, बल्कि ये कहूँगी कि पूरे हरियाणा की जनता का है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी इच्छाओं का सम्मान किया है, हमें जो ताकत दी है, ये ताकत ही हमारा बहुत बड़ा मान सम्मान है, क्योंकि इसी मान सम्मान से हम शहर का विकास कर सकते हैं। जनता भी बहुत खुश है इस काम से। पार्षद की पूरी टीम इस बात से खुश है कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो हमें उपहार दिया है, हमारी ताकत को बढ़ाकर हमें जो मान सम्मान दिया है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हमें कहा है कि हम आपके विश्वास और ताकत को और बढ़ाने का काम करेंगे। जो हमारे से चेक की पावर ली गई थी, एक बार तो हमें अच्छा नहीं लगा था कि ये गलत हुआ है, लेकिन बहुत लंबे टाइम से हम इस लड़ाई को लड़ रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे हरियाणा प्रदेश के राजा हैं और हम एक प्रजा के रूप में उनके सामने गए, क्योंकि राजा कोई भी डिसीजन ले सकता है। कुछ भी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए परिवर्तन किए जाते हैं और ये परिवर्तन ठीक करने के लिए ही होते हैं। लेकिन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि हमारा मान सम्मान ही हमारी ताकत है, जिससे हम शहर का विकास करा सकते हैं। उन्होंने हमें और सशक्त बनाने का काम किया है और हमें कहा है कि तुम अपनी ईमानदारी के साथ अपना काम करो, तुम्हारी ताकत को और बढ़ाया जाएगा, जिससे तुम शहर का विकास करा सकते। कौन सी ताकत बढ़ाई है? हमने कुछ इशू उनके सामने रखे थे कि जो चेक की पावर ली गई उसके लिए फाइनेंस कमेटी बनाई गई। फाइनेंस कमेटी में 5 मेंबर थे। उसमें हम कुछ काम ऐसे थे जो हमें बिना टेंडर के भी कर सकें। हमें एक महीने में 15 से 20 लाख का बजट हमारे पास हो जो बिना टेंडर के काम कर सकें। और पेमेंट अप्रूवल कमेटी बनाई गई, फाइनेंस कमेटी थी और एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई। इन तीनों कमेटियों में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि अध्यक्ष की परमिशन के बिना कोई भी काम नहीं किया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मान सम्मान है। ये हमने जनता के लिए मांगा है ताकि हम शहर का विकास करा सकें। नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी टीम है नगर परिषद के अधिकारियों की और कर्मचारियों की। हमने सरकार से उनकी एसीआर की परमिशन मांगी ताकि कुछ गलत हो ठीक हो उसकी परमिशन भी अध्यक्ष के हाथ में होनी चाहिए। कुछ काम थे कि शहर की शोभा बढ़ाने के लिए जो पुरानी धर्मशालाएं हैं, कम्युनिटी सेंटर हैं, क्योंकि ये शहर की शोभा को बढ़ा भी रहे हैं और पता भी चलता है, लोग ये कहते हैं कि ये कम्युनिटी सेंटर ही बहुत सुंदर बने हुए हैं, लेकिन ये पुरानी धर्मशालाएं जिनके ऊपर मतलब ये सरकारी ज़मीन है, इस पर परिषद को कोई परमिशन नहीं थी इसकी मरम्मत कराने का काम कराने के लिए, इसकी रिपेयर कराने की हमने परमिशन मांगी है। सरकार ने हमें कहा है कि तुम्हें इस रिपेयर के लिए बजट दिया जाएगा और तुम इसे सुंदर बना सकोगे। अच्छा, ये जो तो आप कह रहे हैं ना कि हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ये तो आपके पास सारी ताकत थी, सरकार ने बीच में छीनने का काम कर दिया। जब लड़ाई लड़ी तो वापस उन्होंने दे दी।
तो ताकत क्या बढ़ाई और किस बात का शुक्रिया उनका? ताकत ये बढ़ाई, जो सरकार ने हमारे से चेक की पावर ली तो हमें लगा कि हमारे हाथ से वो हथियार छीन गया कि हम काम नहीं कर सकते। लेकिन सरकार ने उस चेक की पावर को लेकर हमें इतनी सारी शक्तियाँ दी हैं और हमें विश्वास दिलाया है कि एक लेटर ऐसा जारी किया जाएगा जिससे तुम अपने मान सम्मान के साथ शहर का विकास करा सकोगे। हमें यही चाहिए था कि हम कुछ काम ऐसे हैं जो बिना टेंडर के कर सकें, इन अधिकारियों के साथ हमारा जो वाद विवाद किसी तरह का ना हो। ये मान सम्मान यही है कि हमें हमारे हाथ में परमिशन है इस बात की। गोहाना में ऐसे कोई भी काम नहीं है कि हमारे परिषद में सब अच्छा चल रहा था। जो फाइनेंस कमेटी बनाएगी, बहुत जगह पर वाद विवाद हो रहा था कि सभी पार्षदों को था कि हम इस फाइनेंस कमेटी में इन्वॉल्व हुए, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हमें इस बात की परमिशन दी कि एक पार्षद हमारा खुद का चुना होगा, दूसरा हाउस का होगा। अगर वार्ड में अगर कोई काम कराना चाहें तो वार्ड के पार्षद को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। उसे भी पता होना चाहिए कि जो काम कराया जा रहा है वो गलत हो रहा है कि ठीक हो रहा है। सरकार अभी लेटर जारी करेगी, उन्होंने खुश किया है कि तुम्हारी ताकत से ज़्यादा मिलेगा, तुम्हें और सशक्त किया जाएगा और मजबूत किया जाएगा इस काम के लिए। हम भी चाहते थे, कुछ काम टेंडर के लिए रुके रहते हैं, बिना टेंडर के भी हम कुछ काम। प्रगत महान न्यूज के लिए गोहाना से सारिका नरवाल की रिपोर्ट।